और यह है साल 1 विश्राम गृह दुधवा 1905 में बना था। देखो ये है गेट जिससे हमारे को जाना है, ठीक है। तो मैं आपको अपनी तराई फॉरेस्ट की सीरीज़ में कतरनिया घाट के बाद अब लेके आ गया हूँ दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा नेशनल 14 वो है गेस्ट हाउस, मतलब जो आप बुक करा सकते हैं रेस्ट हाउस फॉरेस्ट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 खाना खा लिया है यहाँ कैंटीन से, जो कि अपने दुधवा की कैंटीन है। एंड द फूड क्वालिटी इज़ ओके बट द प्राइस इज़ एट द हायर। सुहेली इंटरप्रिटेशन कैफ़े। तो यहाँ पे अंदर क्या क्या है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। गाइस ये देखो तो टाइगर का पंजा कितना बड़ा है, देख रहे हो, मतलब मेरे हाथ जितना पूरा। वेलकम टू दुधवा टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये सारे यहाँ पे मेंशन है। जंगल सफारी हेतु शुल्क इन शॉर्ट बता देता हूँ, 2530 रुपये या 2534 रुपये लगते हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ ज़्यादा उसमें पढ़ने के चक्कर में कि क्या कुछ है। और जैसे आप ये मेन गेट से एंट्री करेंगे दुधवा की, यहाँ पे आपको मिलेगा शौचालय। तो अगर आप जल्दबाजी में आ गए सफारी के लिए तो नो नीड टू वरी, यहाँ पे शौचालय है, आप वहाँ पे जा सकते हो। हैंडपम्प भी है और वाटर कूलर भी है, तो अगर फ्रेश वाटर पीना है तो हैंडपम्प से पी लीजिए। एंड हियर आई एम। थोड़ी सी यार गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उस वजह से अपना क्या कहते हैं पसीने वसीने आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे आओगे पानी की बोतल यहाँ से भर लेना फ्री में, ये रहा, ठीक है। इधर से आपको पानी ले लेना है और ये पूरा कैंपस है। तो अब मैं आपको कैंपस दिखा देता हूँ। मेन गेट से एंटर करके स्ट्रेट कोई 100 मीटर ये यहाँ पे सारे फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के घर हैं, इस बोर्ड के पीछे। यहाँ पे इधर पे सारे फॉरेस्ट में काम करने वाले वो सब लोग रहते हैं। और ये पुराना कुछ बना हुआ है, ठीक। और आगे जैसे आप जाते हैं तो आपको मिलेगा सुहेली इंटरप्रिटेशन कैफ़े। तो यहाँ पे अंदर क्या क्या है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये है कि जैसे अब हम लोग 1-2 घंटे पहले आ गए ना, तो यू हैव लॉट्स ऑफ थिंग टू एंजॉय। जैसे आप अंदर आओगे तो ये सारी चीज़ें हैं, पूरा दुधवा के बारे में बताया गया है कि कहाँ। ये देखे दुधवा टाइगर रिजर्व इधर पे है, ये रहा छोटा सा। सब जो सुखानिया का पहले होता था वो ऐसा होता था फॉरेस्ट का। तो ये बाकी पिक्चर्स ली हुई हैं लोगों ने, और ये पॉज करके पढ़ लेना, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और ये उसका असली स्थल, अगर आप देखेंगे ना गुड। जो आदिवासी यहाँ के उनके इस टाइप के घर होते हैं, देख रहे हो, सही खाने पीने की चीज़ें ऊपर लगाते हैं। और ये देखो एक्चुअल में राइनो इतना ही लंबा होता है जितना ही आपको दिख रहा है, तो पढ़ना चाहो तो। ये देखो घड़ियाल का स्केलेटन, घड़ियाल का स्केलेटन है और ये क्रोकोडाइल का। ये डिफरेंस है, घड़ियाल का थोड़ा लंबा होता है। ओह वाह, ये देखिए एलिफेंट के दांत कितने बड़े हैं। ये देखो आप देख रहे हो, मतलब मेरे हाथ से भी बड़े हैं। और ये ओरिजिनल है, इवन ये ऊपर जो स्कल भी रखा है ना, ये खाद भी असली है, दांत भी है। तो ये कितने सही हाथी के दांत हैं। सो गाइस ये देखो दांत इसके मेरे को नकली लग रहे हैं, ये इसके दांत और नाखून देखो कितने बड़े होते हैं, कम से कम ये एक फिंगर जितना, इतना बड़ा इसका नेल है। सो गाइस 2 बज गए, अभी भी हमारी सफारी में 1.5 घंटा बाकी है। सो वी डिसाइडेड कि क्यों ना लंच कर लिया जाए। सो गाइस गलत जगह आ गए, कैंटीन तो उधर है। तो अभी गीतू सेठ लेके जा रहा है हमें कैंटीन में। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बने हुए वो भी दिखाता हूँ। पहले ना थोड़ी सी पेट पूजा कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाऊंगा। ये देखो साल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस दुधवा। सो गाइज ये दुधवा कैंपस का अपना कैंटीन है, और ये वाला रास्ता है जो जंगल में जाता है। इधर से 1 नंबर गेट पे पूरा यहाँ से फॉरेस्ट शुरू हो जाता है। तो पहले यहाँ पे खाना खा लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाऊंगा, ठीक है। वाह क्या व्यू है वहाँ से, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो
तो यहाँ पे मुझे ना बहुत ही ज़्यादा फन मज़ा आ रहा है। तो अभी हम लोग लंच कर रहे हैं। मैंने मैगी मंगाई है और ये दाल फ्राई है, रोटी एंड सैलेड। खाना खाते हैं, उसके बाद हमारी सफारी का टाइम भी हो जाएगा। सो गाइस, मैंने अभी जस्ट खाना खा लिया है यहाँ कैंटीन से, जो कि अपने दुधवा की कैंटीन है। एंड द फूड क्वालिटी इज़ ओके बट द प्राइस इज़ एट द हायर साइड। ठीक है, अब वो मेरा काम है आप लोगों को सच्चाई बताना, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अदरवाइज़ फिर आप लोग कहोगे कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। फूड की क्वालिटी गुड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एज़ पर द क्वालिटी द प्राइस इज़ वेरी हाई। ठीक है, अब आप लोग ये देखें, जैसा कि मैंने कहा था खाना खाने के बाद आपको बताऊँगा। तो ये सब पेड़ों के नाम लिखे हुए हैं, पेड़ के। ये जैसे है देखो, यूकोलिप्टस, अवन तो इसको सफ़ेदा कहते हैं नॉर्मल भाषा में। और यह है साल वन विश्राम गृह दुधवा, 1905 में बना था। देखो कितना सही है, क्या शानदार लग रहा है, देख रहे हो आप लोग। तो मैं अभी आपको सारा दिखाता हूँ पूरा प्रॉपरली। ये दुधवा का नेशनल पार्क का मैप है, और जो किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी दुधवा के अंडर में आती है। ठीक है, तो ये दो हैं, ये आप ध्यान रखना। और इसके अलावा जो है एक है सठियाना नेशनल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, तो वो भी है। तो ये दो चीज़ें हैं, मैंने कहा आप लोगों को बता देता हूँ। एंड बिसाइड दिस आई विल शो यू वन ब्यूटीफुल प्लेस, जो कि ये मचान है आगे। देखो कितनी सही लग रही है, देख रहे हो हाउ गुड इट इज़। तो ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये पुराने फॉरेस्ट ऑफिसर्स के घर बने हुए, बट करंटली तो मेरे को नहीं लगता कि ये ऑपरेट हो रहे। सो दिस इज़ हाउ दिस प्लेस इज़। तो शाम को अगर आप यहाँ पे आओगे तो अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने को आपको मिलेगा। ठीक है, पहले मैं इस पे चढ़ के आप लोगों को दिखा देता हूँ किस टाइप का सारा व्यू है। यहाँ पे सर बचाना वरना चोट लगेगी। सो दिस इज़ हाउ द व्यू इज़। दुधवा नेशनल पार्क है ये सारा इस तरफ, और ये मचान से व्यू देखो कितना है, सी द 360 डिग्री। और ये वो कैंपस है जो मैं अभी आपको दिखा के आया हूँ, देखो कितना सही बना हुआ है, देख रहे हो हाउ गुड दिस प्लेस इज़। और ये जानवरों के पानी पीने के लिए देखो, वो वहाँ पे हिरन भी आए हुए दिख रहे, और ये, और ये पानी पीने के लिए बनाया हुआ है कि कोई भी यहाँ पे अगर पानी वानी पीना है तो यहाँ पे पानी पी सकता है। ठीक, सो गाइस, अब यहाँ से मैं आप लोगों को नीचे लेके चलता हूँ। तो उतरना भी आप लोगों को ध्यान से ही पड़ेगा, देखो जल्दबाजी करोगे तो गिर जाओगे। और यहाँ पे सर बचाना है चढ़ते टाइम भी और उतरते टाइम भी। ठीक है, तो एक तो ये मचान है, दूसरी मचान मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। उसके लिए आप लोगों को यहाँ से जाना है। ठीक है, वहाँ से आए फॉरेस्ट के सामने से, और यहाँ पे जब आप आओगे तो इधर से ऊपर जाना है। पर यार देखो, ये चीज़ें हैं ना जो मुझे डिसअपॉइंट करती हैं। देख रहे हो आप, बॉटल फेंकी हुई है, दिस इज़ नॉट गुड। लोग बाग यहाँ आते हैं फॉरेस्ट में और उसके बाद यहाँ पे कचरा फैलाते हैं। सी हाउ गुड दिस प्लेस इज़। यहाँ से टाइगर वाइगर नॉर्मली आ सकता है, देखो ये कोई ज़्यादा गैप थोड़ी है। इधर पे इन्होंने कचरा घेरा हुआ है जलाने के लिए। सी द प्लेस इज़। चलो तो अब इस अच्छे खासे लंबे वाले मचान पे ऊपर चढ़ते हैं। हिल रही है, थोड़ा सा ध्यान रखना ना, पकड़ के चढ़ना, कहीं ऐसा ना हो गिर वे जाओ और पता लगा दांत वाँत टूट जाए। अब ये एकदम से खड़ी चढ़ाई है। So guys, this is how the whole view is। देखो क्या सही है, पानी पानी भरा हुआ है। ये देखिए दूर दूर तक आपको दिखेगा। दिस इज दुधवा नेशनल पार्क। कमाल का व्यू है ये, यहाँ से कुछ इस तरीके का व्यू है। तो मैंने आपको मचान के ऊपर का व्यू दिखा दिया कि किस टाइप का है। और गर्मी है यार, क्या कर सकते हैं, गर्मी का तो अब कोई ऑप्शन नहीं आए ऐसे टाइम पे। मैंने आप लोगों को वो ऊपर वाली मचान भी दिखा दी और ये वाली मचान भी दिखा दी, राइट। और ये वो गेस्ट हाउस है जो मैंने बता दिया, और ये गुल्लर का पेड़ है। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये सडनली मेरी इतनी कैसे वो बढ़ गई,
तो कुछ नहीं बड़ी, मैं नाम इन्होंने वो लगाए हुए हैं स्टिकर से, वही पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ सबको, ठीक है। एक दिन इस गेस्ट हाउस में ज़रूर रुकेंगे आने वाले सीज़न में, जो कि नवंबर में शुरू होता है। आज थोड़ा सा ना क्या है कि मेरे को फ़ील पता लग जाए इस फॉरेस्ट का किस टाइप का है। एक बार जब मेरे को फ़ील पता लग जाएगा ना, उसके बाद फिर मैं यहाँ की बुकिंग करवाया करूँगा। द रीज़न इज़ कि साइटिंग हो भी नहीं रही है, वो सब चेक हो जाएगा, है ना। तो वही बात है। गीतू और रोहित बोल रहा हूँ, गीतू और राहुल उस कैंटीन में बैठ के खाना खा रहे हैं। मेरे को गाड़ी में से थोड़ा सा काम है, तो वहाँ पे चलते हैं। और फिर सफारी का टाइम भी वैसे होने वाला है, 3 बज गए। हट है सारी, 14 हट है। हट इन द सेंस कि 14 कॉटेजेस हैं। ये जो पीछे दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे दिख रहे हैं आपको, ये शेप वाले, इसकी बात कर रहा हूँ। ये ऐसे 14 हैं जो 1 नंबर गेट के बॉर्डर तक है। तो उधर पे आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं। तो मैं गाड़ी से एक सामान लेता हूँ, उसके बाद कैंटीन जाके बैठता हूँ। तो गाइज़ ये सारे 14 वो हैं गेस्ट हाउस, मतलब जो आप बुक करा सकते हैं रेस्ट हाउस फॉरेस्ट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो ये सारे हैं, देखो लिखा हुआ है पिक्चर हॉल इधर पे है, ये सब चीज़ें बताई हुई हैं। पहले कुछ दिखाते होंगे, अभी तो नहीं दिखाते। और देखने वाली जगह ये है, इधर से शुरू होती है सफारी। इसको कहते हैं गेट नंबर 1 दुधवा का, ठीक है। तो यहाँ से सफारी शुरू होगी। दारा सिंह चौहान, यहाँ पे देखो ये पूरा जंगल का एरिया है, यहाँ से सफारी होगी। इधर से आप लोग बैठ के जाओगे। अब कुछ दिखता है या नहीं दिखता है वो बात अलग है, बट दिस इज़ हाउ द व्यू इज़। देख लो ऊपर से। और ये है गेट जिससे हमारे को जाना है, ठीक है। तो मैं आपको अपनी तराई फॉरेस्ट की सीरीज़ में कतरनिया घाट के बाद अब लेके आ गया हूँ दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा नेशनल पार्क। ये देखिए यार, सेफ्टी के लिए ना कोई भी वायरिंग नहीं करी हुई है। अब मेरे को पता नहीं यहाँ पे टाइगर आता नहीं है या फिर ये लोग बड़े वो हैं, बट दिस इज़ हाउ इट लुक, सी हाउ गुड इट इज़।